अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, दिस इज़ D3 एक्सरसाइज 4A क्वेश्चन नंबर 10। अपनी नौइयत का अब तक का सबसे डिफरेंट और अनोखा सवाल और मज़ेदार भी है बड़ा। ए और बी की वैल्यू मालूम करनी है। इस पे ध्यान नहीं दीजिएगा अभी फ़िलहाल, ठीक है। सिर्फ इसे सॉल्व करें जैसे मैंने आपको सॉल्व करना बताया, ठीक है। आप इसे लिख लें लेफ्ट हैंड साइड, ठीक है। हम सिर्फ लेफ्ट हैंड साइड सॉल्व करें, राइट हैंड साइड को कोई भी अभी नहीं देखेगा, ना उसे कोई कंसिडर करेगा, ठीक है जी। सबसे पहले है मेरे पास 2p का क्यूब 4, इसके ऊपर है पावर 4, और नीचे है मेरे पास -3q5 और इस पे पावर है 2। डिवाइड का साइन, 4p² क्यू और सिर्फ इस पर क्यू है, बाकी स्क्वायर है, बाकी नीचे 9 है, ठीक है। अब सिर्फ इसे खोलें। 2 का 4, 2 टू ज़ा 4, 4 टू ज़ा 8 और 8 टू ज़ा 16, 16 हो गया, ठीक है जी। ये हो गया 16। p 3 4 ज़ा हो गया 12, ठीक है जी। q 4 4 ज़ा हो गया 16। नीचे था माइनस, माइनस पे स्क्वायर होता तो प्लस हो जाता है। 3 का स्क्वायर किया तो बन गया 9, 3 3 ज़ा 9, ठीक है। और पी और क्यू के ऊपर है 5, 5 2 ज़ा हो गया 10, ठीक है। डिवाइडेड बाय, इस 4 का स्क्वायर हो जाएगा 4 4 ज़ा 16। पी पर है स्क्वायर, 2 2 ज़ा हो गया 4, और क्यू पर है 1 तो 1 2 ज़ा 2, और नीचे है 9, ठीक है जी। अब जो चीज़ मैंने आपको सिखाई थी इसको ऐसे लिखें, 16p12, और ये Q16 में से Q10 माइनस कर दें, रिड्यूस कर दें, तो नीचे बच गया आपके पास Q, नीचे तो नहीं बचेंगे, Q ऊपर बचेंगे, Q ऊपर बचेंगे, Q6 बचेंगे, ठीक है। क्योंकि 6 ऊपर जाएंगे, 10 नीचे, 16 माइनस 10 6, तो Q ऊपर बचे, ठीक है जी। डिवाइड का साइन छोड़ दें, डिवाइड को चेंज करें, मल्टीप्लाई कर दें, 9 ऊपर कर दें और 16p4 और Q2 नीचे ले जाएं। अब उसे फ़ायदा क्या होगा, 16 16 से कैंसिल होगा और 9 9 से कैंसिल हो जाएगा। आपके पास सिंपल बचा क्या, P12 बचा, Q6 बचा, नीचे P4 बचा और Q2 बचा, ठीक है जी। अच्छा, ओके। अब आपके पास क्या बचे हैं, P4 में से P12 चले गए तो ये बच गए, 12 में से 4 गया तो बचा 8, ठीक है जी। और नीचे ये Q2 में से Q6 चले गए, यानी कि Q6 में से Q2 चले गए तो बच गए Q4। अच्छा, अब ले आते हैं राइट हैंड साइड को, ठीक है। यहाँ पर लिखें राइट हैंड साइड PA+B अपॉन QA-B, ठीक है। अब असूलन इन दोनों इक्वेशंस को बराबर करने के लिए इस Q को नीचे होना चाहिए था, ठीक है। जब भी कभी हम Q को नीचे लेके जाएंगे, वैल्यू को रेसिप्रोकल करते हैं तो उसकी पावर नेगेटिव हो जाती है, ठीक है जी। PA+B और QA-B, ठीक है। अब जब बेसिस सेम है तो उनकी पावर्स भी बराबर हो जाएंगी। लाइक P के ऊपर 8 है और वहाँ P के ऊपर A+B है, एक तो ये चीज़, ठीक है। और यहाँ Q के ऊपर -4 है और यहाँ Q के ऊपर A-B है, तो ये बराबर हो गया आपस में, ठीक है। अब ये होता क्या, ये लॉ था, हमने पढ़ा था कि जब भी बेसिस सेम हो तो पावर्स बराबर हो जाती हैं, या पावर सेम हो तो बेसिस को बराबर माना जाता है, ठीक है ना। ये रूल था हमारे पास। लाइक P के ऊपर 8 है, P के ऊपर A+B है, तो P से कट गया 8 और A+B बराबर हो गए। Q के ऊपर -4 है, Q के ऊपर A-B है, Q से कट गया -4, A-B बचा, ठीक है। अब इनको सब्ट्रैक्ट करवा दें, लाइक 8A+B को सब्ट्रैक्ट करवाना है A-B से, या ऐड करवा दें, चलें इन्हें ऐड करवा दें, सब्ट्रैक्ट ना करवाएं क्योंकि डिफरेंट साइन है। ऐड करवाएंगे तो कोई साइन चेंज नहीं होगा, बस प्लस माइनस कट गया। A+A हो गया आपके पास 2A, 8 में से 4 गया तो बचा 4, 2 1 ज़ा 2, 2 2 ज़ा 4, तो A का आंसर आ गया 2। इसको उठा के इस ऊपर वाली इक्वेशन में रख दें, -4, A की जगह 2 -B, इसको वहाँ भेजें, इसको यहाँ भेजें, 2 + 4, तो आपके पास B आ गया 6। तो A आपके पास 2 हुआ और B आपके पास 6 हो गया। और इस तरह से हमारा सवाल भी ख़त्म हो जाता है। और थोड़ा बड़ा क्वेश्चन था, आई होप आपको समझ आ गया हो। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग माई चैनल।